Shikha Chaturvedi with Grayskin Academy and we are back with our part 4. हमारे बिजनेस स्ट्रैटेजिक फॉर स्किन एंड हेयर के सेटअप के लिए हम हमारा पार्ट 4 लेकर आए हैं आपके लिए, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं ईच एंड एवरी लीगल कंसिडरेशन के बारे में. दिस इज गोइंग टू बी क्वाइट इम्पॉर्टेंट, सो अपने नोट पैड्स एंड पेन पेंसिल लेकर बैठ जाइए एंड नोट ईच एंड एवरी पॉइंट. प्लीज मेक अ लिस्ट ऑफ इट, जिससे कि आपको इजी रहे एंड यू नेवर फॉल अ प्रे फॉर एनी लीगल एक्शंस फॉर योर एस्टैब्लिशमेंट. करेक्ट? आइए लेट्स बिगिन. सो हमारे जो पुराने तीनों पार्ट्स हैं बैक टू बैक, आप जाकर उनमें लुक आउट कर सकते हैं फॉर एनी ऑफ द फाइनेंस एडवाइसेस, हाउ टू सेट अप, व्हाट टू नो, कहाँ से आपको स्टार्ट करना चाहिए, बेसिक्स क्या हैं, हाउ टू मूव फर्दर, एवरीथिंग हमने उन तीनों पार्ट्स में इंडिविजुअली बात की है. सो अगर कोई भी डाउट है, गो चेक देम आउट एंड फिर उसके बाद इस पूरे जो वीडियो है उसको कंटिन्यू कीजिए. ओके, आज जो हम ये वीडियो में बात करने वाले हैं अबाउट ऑल द लीगल कंसिडरेशंस, द नंबर वन विच स्टेज इज ऑलवेज एंड ऑलवेज अबाउट द एस्टैब्लिशमेंट, रजिस्ट्रेशन या लाइसेंसिंग. अब अगर हम बात करें, आप जहाँ पर अपना सैलून हो गया, चाहे आप अपना क्लिनिक है, वेयर एवर यू वांट टू स्टैब्लिश, उस पर्टिकुलर जगह का आपके पास लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन होना कंपलसरी है. ओके, अब उसमें अगर हम बात करें दो चीजें. नंबर वन, अगर आप रेंट कर रहे हैं तो क्या क्या फॉर्मेलिटीज रहेंगी, या अगर आपने किसी प्रॉपर्टी को बाय किया है तो वो किस तरीके से रहेगा. ठीक है, नेशनल एंड इंटरनेशनल लॉज में काफी डिफरेंस है, स्टेट, कंट्री एंड इवन नेशनैलिटीज के हिसाब से भी. तो उसको पर्टिकुलरली फाइंड करना कंपलसरी है. वो आप कहाँ से कर सकते हैं? आइदर ऑनलाइन चेक देयर, वहाँ पे आपका जो भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है जिस भी सिटी में आप है, या आपके यहाँ का, आपके सिटी का, स्टेट का या कंट्री का जो लीगल डिपार्टमेंट है, जो इस तरीके की अथॉरिटीज हैं जो लाइसेंसिंग या रजिस्ट्रेशन में डील करती हैं, उनकी साइट पर जाके आप ब्रोशर्स के अंडर में चेक कर सकते हैं. फाइन, कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स या लीगल फॉर्मेलिटीज आपको रिक्वायर्ड रहेंगी. बट इस पूरे वीडियो में हम कुछ ऐसी लीगल फॉर्मेलिटीज या पॉइंट्स को डिस्कस करने वाले हैं जो हर एक सेटअप में कंपलसरी हैं. ओके, सो नंबर वन इज, if I talk, yes, the establishment registration as I talked about, कहाँ से आपको पता चलेगा या कहाँ से मिलेगा? only places municipal corporation department. आपके पर्टिकुलर सिटी में एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का डिपार्टमेंट या ऑफिस होता है, वहाँ की आप साइट को डाउनलोड करके वहाँ से भी आप लुकआउट कर सकते हैं उस ब्रोशर के अंडर में, या आप ऑफिस में जाकर भी लीगल फॉर्मेलिटीज को समझ सकते हैं. ओके, हर एक सिटी के अकॉर्डिंग उसके चार्जेस या उसका जो रजिस्ट्रेशन फी है वो डिफरेंट हो सकता है, बट हर एक सेटअप के लिए कंपलसरी है, आइदर फॉर सैलून और फॉर द क्लिनिक. उसके अंडर में आप डिफाइन कर सकते हैं कि वो जो एस्टैब्लिशमेंट आप कर रहे हैं वो कैसा है. आप उसके सिंगल ओनर हैं, एज अ प्रोप्राइटर यू वांट टू एस्टैब्लिश योरसेल्फ, या आप पार्टनरशिप में उसको खोल रहे हैं, एक कॉर्पोरेशन है वो, या एक एनजीओ है, व्हाटसोएवर, वो जिस भी अंडर में लाई करता है उसके अकॉर्डिंग आपको उसको सेटअप को रजिस्टर कराना है. ठीक है. नंबर टू, प्लीज शो ऑफ. ओके मैम, क्या शो ऑफ करना है? शो ऑफ योर नॉलेज. किस तरीके से? अपने सर्टिफिकेट्स को, अपनी डिग्री को, अपनी चीज़ों को अपने एस्टैब्लिशमेंट के अंदर में दिखाना, शो ऑफ करना, या उन चीज़ों को लीगल प्रूफ देना कि यू आर अ लर्निड पर्सन. वो कैसे प्रूफ करोगे? जब आपने उस चीज़ की नॉलेज गेन की, आपके पास उन चीज़ों का सर्टिफिकेशन है, डिग्री है, डिप्लोमा है, व्हाटसोएवर, उसके लिए एक पर्टिकुलर वॉल अपने पर्टिकुलर एस्टैब्लिशमेंट के अंदर में एक सेव कीजिए. वहाँ पर उन सब चीज़ों को शोकेस कीजिए, अपने अचीवमेंट्स को शोकेस कीजिए, अपनी नॉलेज को शोकेस कीजिए, अपनी प्रॉपर लीगल वेज को वहाँ पर शोकेस कीजिए, सारे रजिस्ट्रेशन फॉर्मेलिटीज को भी, जिससे कि कभी भी कोई और बंदा आपके ऊपर मिसट्रस्ट या आपको किसी भी अलग वे में आप लीगल कंसिडरेशंस के अंडर में प्रे ना कर पाए. करेक्ट? नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट शो ऑफ, प्लीज, मैं फोटोग्राफ से पिक्चर्स की बात नहीं कर रही हूँ, डोंट डू दैट. दैट वुड बी, वो आपकी पर्सनल बिलोंगिंग्स हो सकती है, यू कैन डू इट लाइक ऑन सोशल मीडिया और सम अदर प्लेसेस, बट नॉट देयर. वहाँ पे आपका प्रॉपर फॉर्मल वे का एक वॉल होना चाहिए जिसमें आप अपने सर्टिफिकेट्स, रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस को शो ऑफ कर सकते हैं, जिससे कि आपकी चीज़ों को एक अथॉरिटी, एक ट्रस्टवर्दी प्लेस का पोडियम मिले एंड चीज़ों को आप प्लेस कर पाए. करेक्ट? अब मूविंग अहेड, द नेक्स्ट कम्स, इफ आई टॉक अबाउट लाइसेंस एंड परमिट्स ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी रेगुलेशंस.
देखो अगर आप एक क्लिनिक सेटअप कर रहे हो, ओके, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सैलून, आई एम जस्ट अभी एक पर्टिकुलर में क्लिनिक की बात करूँ। जब आप एक क्लिनिक पर्टिकुलर एस्टैब्लिश करते हैं, ऑब्वियसली यू हैव अ डिग्री, यू विल डू दैट, सर्टिफिकेशंस, डिप्लोमास, फेलोशिप्स एंड व्हाट नॉट, आप उसको डेफिनेटली शो ऑफ कर सकते हो। बट साथ में यू ऑल्सो नीड वन वेरी 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 इंपॉर्टेंट जो एक रजिस्ट्रेशन आपके पास होना ही चाहिए, दैट इज कॉल्ड एज बायोहजार्ड सर्टिफिकेट, जो कि आपके स्टेरिलाइजेशन एंड हाइजीन का प्रूफ है, करेक्ट। तो जब आपके पास वो बायोहजार्ड का रजिस्ट्रेशन होता है, देयर इज अ व्हीकल, वो एवरी वीक में 2 से 3 बार आता है, टेक्स अवे ऑल द हैजार्डस, जितनी भी चीजें वो सब ले जाता है, ठीक है। अब रही बात रजिस्ट्रेशन की, जैसे आप रजिस्टर करते हैं उसका एक पर्टिकुलर फीस होती है, एंड एवरी ईयर उसका एक अपग्रेडिंग या उसका पर्टिकुलर एक अपग्रेड फी रहता है, जो आपको एवरी ईयर जब तक आप एस्टैब्लिशमेंट में हो आपको करना कंपलसरी है, ठीक है। अब रही बात कि वो उसका क्या इतना इंपॉर्टेंस है, बेसिकली जो आप इस तरीके के क्लिनिकल सेटअप में होता है वहाँ कई सारे ऐसे निडल्स, नाइफ, सिजर्स, काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि ह्यूमन लाइफ को अगर आप यूं ही बाहर फेंक देंगे, इट्स नॉट वेरी सेफ फॉर देम। आप कई सारी बीमारियों को, कई सारे अनएथिकल चीज़ों को इंट्रोड्यूस कर रहे हो, सो दैट इज नॉट एट ऑल एडवाइजेबल। उसके लिए यू हैव टू रजिस्टर योरसेल्फ, एंड वहाँ से पर्टिकुलर आपको डिफरेंट काइंड ऑफ डस्टबिन एंड पॉली बैग्स प्रोवाइड होगा, फ्रॉम ब्लैक, रेड, ब्लू, येलो, ग्रीन टू डिफरेंट काइंड ऑफ पॉली बैग्स, जिसमें आप पर्टिकुलर ही कचरा या पर्टिकुलर डिस्पोज ऑफ चीजें ही डालोगे, एंड दे विल गो फॉर द इंसिनरेशन, करेक्ट। अब रही बात सैलून्स की, सैलून में अगर भी इस तरीके की कुछ चीजें अगर आप यूज कर रहे हो, तो आप अपने पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूटर या अपने पर्टिकुलर एरिया में जहाँ पे ये सब चीजें रजिस्टर होती हैं, जाकर आप इंक्वायरी कर सकते हो कि आप कौन सी कैटेगरी में फॉल करते हो, एंड उसके अकॉर्डिंग आप अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हो, ओके। एंड इफ नॉट, अगर नहीं है या आपकी सिटी में ऐसा कुछ है, तो जो भी डॉक्टर है, जहां अगर आपके आसपास में कोई डॉक्टर जिन्होंने ये बायोहजार्ड वाला रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है, जो कि कंपलसरी है फॉर ईच एंड एवरी डॉक्टर, आप उनके साथ में कनेक्ट कर सकते हो, यू कैन बी विद देम, एंड अब उनके ईयरली एक्सपेंस में आप थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन करके अपनी चीज़ों को उनके यहाँ डिस्पोज ऑफ कर सकते हो, जिससे कि आप बाहर सोसाइटी में इस तरीके की अनवांटेड चीज़ों को ना फेंकें, एंड वो सीधे जाके इंसिनरेट होके वैनिश ऑफ हो सके, करेक्ट। सो दिस इज ऑल्सो अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंस जो आपको रिक्वायर्ड है। नाउ मूविंग अहेड, इफ आई टॉक अबाउट सेफ्टी, नेशनली हो, इंटरनेशनली हो, वेयर एवर इट इज, किसी भी स्टेट में हो, सिटी में हो, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, करेक्ट। जब हम उसकी बात करते हैं तो फायर सेफ्टी कम्स एट टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। फायर सेफ्टी के लिए खुद को, अपने आसपास के जो भी ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर हैं जो इन सब के सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड करते हैं, वहां पर अपने आप को रजिस्टर कराइए। वो आपको फायर एक्सटिंग्विशर्स हो गए, आपके एरिया में, आपके एस्टैब्लिशमेंट में आके, शॉप में या सैलून में आके उन चीज़ों को देखेंगे, कितना बड़ा एरिया है, उसके अकॉर्डिंग नंबर ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर्स आपको बताएंगे। उसमें लार्ज भी आता है, स्मॉल भी आते हैं, डिपेंडिंग, वो आपको प्रोवाइड करेंगे एंड उनको लगाकर जाएंगे। हाँ, उनकी रीफिलिंग या उनके चेंज होने की संभावना कुछ पर्टिकुलर ईयर्स में होती है, मे बी इट्स 3 ईयर 5 ईयर के ऐसे उसमें स्पैन में वो चेंज होता है, ओके। उसका हमेशा ध्यान रखें एंड गेट इट चेंज एट टाइम, फाइन, ताकि आप उसको अपग्रेड रख सको, अपनी भी सेफ्टी, अपने क्लाइंट्स की सेफ्टी को भी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी रखिए, ओके। मूविंग अहेड, आगे अगर हम बात करें, इफ वी टॉक अबाउट, देयर इज अ बेसिकली हमारे ना एम्प्लॉयमेंट लॉज काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट हो गए हैं, स्ट्रिक्ट भी हैं, एंड दे आर इन पर्टिकुलर फेवर फॉर अवर एम्प्लॉयर्स। तो आप कोई भी एम्प्लॉय को जब भी हायर करो, व्हेनेवर यू डू दैट, मेक श्योर कि आप उनसे पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स को डेफिनेटली रिकॉर्ड के फॉर्म में अपने पास रखो, ओके। एंड आप उनके साथ एक फॉर्मल बिहेवियर के थ्रू उनको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों वे में उनको ज्वाइनिंग लेटर्स हों, चाहे उनके रिकॉर्ड्स को एस्टैब्लिश रखना हो, चाहे उनकी चीज़ों को अप्रूव या वेरीफाई करवाना हो, एवरीथिंग हैज टू बी डन इन अ प्रॉपर प्रोटोकॉल, ओके। नाउ मूविंग अहेड, जब हम आगे बढ़ते हैं तो द सेम थिंग गोज फॉर अवर क्लाइंट ऑल्सो। क्लाइंट और कस्टमर भी जब भी आपके पास आ रहे हैं, उनका भी एक प्रॉपर रिकॉर्ड्स आपके पास होना चाहिए, एंड रीज़न क्या है उसका वो हम नेक्स्ट पॉइंट में हम बात करेंगे, क्यों, ठीक है। उसका भी आपके पास एक प्रॉपर रिकॉर्ड होना चाहिए, यू शुड हैव प्रॉपर बिलिंग, ठीक है। अगर क्लाइंट आपसे कुछ परचेज कर रहा है, उसका प्रॉपर बिलिंग होना चाहिए। सेम वे जैसे आप एम्प्लॉयर को यू आर प्रोवाइडिंग सैलरीज ना, तो उसको सैलरी आप किस फॉर्म में दे रहे हो,
either उसका रिसिप्ट रखिए या उसको ऑनलाइन कर रहे हो तो उसके स्टेटमेंट्स को रखिए। क्यों ज़रूरी है, विल टॉक। ठीक है, ये सब चीज़ों का रिकॉर्ड्स मेंटेन करना कंपलसरी है। कंसेंट फॉर्म हमेशा साइन करवाइए क्लाइंट से, वो आपको किसी भी लीगल चीज़ों से टेक केयर करने के लिए हेल्प करेगा। ओके, नाउ क्यों ज़रूरी है ये सब चीज़ें, दैट इज मेजरली रिक्वायर्ड जब आपको टैक्स पे करना है। यस, जब आप इस तरीके के एस्टैब्लिशमेंट्स को फॉर्म करते हैं, वहां पर आप इनकम टैक्स फाइल को रिटर्न को फाइल करते हो। सॉरी, आप इनकम टैक्स को जब फाइल करते हो तो उस टाइम पीरियड पे आपको परचेज बिल, एक्सपेंस बिल्स बहुत काम आते हैं, है ना। उन सब चीज़ों का नॉलेज आपको होना कंपलसरी है। अगर आप वो चीज़ें खुद कर सकते हो, वेरी गुड, like that is the most good thing that you are doing and you have a knowledge about it, bravo, a big kudos to you। but अगर आप नहीं कर सकते हो, प्लीज हेजिटेट मत कीजिए, एक सीए को प्लीज हायर कीजिए, उनके साथ बैठिए, बातें कीजिए, अपनी सारे रिकॉर्ड्स को, चीज़ों को उनके सामने रखिए। चीज़ों को फाइल करना, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना इज कंपलसरी। उन चीज़ों को समझिए एंड ईयरली डू दैट। ओके, मूविंग अहेड, जैसे हमने इनकम टैक्स की बात की, तो सेम वे इस पर्टिकुलर फील्ड में जब आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो किसी भी चीज़ की, आइदर इन अ फॉर्म ऑफ गुड्स और इन अ फॉर्म ऑफ दीज ऑल सर्विसेज, एक और टैक्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है दैट इज जीएसटी। आई एम टॉकिंग अबाउट इंडिया। ओके, इंडिया में पर्टिकुलर जीएसटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। जीएसटी में जब आप अपने आप को रजिस्टर करते हैं तो एवरी 3 मंथ में या 6 मंथ्स में, ईयरली में आपको उसको फाइल अप करना पड़ता है जीएसटी को। उस टाइम पर भी आपको ये परचेज सेलिंग बिल्स बहुत काम आते हैं टू मेक श्योर दैट यू ऑलवेज गेट द बेनिफिट ऑफ दीज थिंग। अपने आप को इन सब चीज़ों से दूर रखोगे या भागोगे, ये चीज़ों को ध्यान नहीं दोगे, बाद में बहुत सारी पाइल अप हो जाएगा और एक साथ इतना बड़ा अमाउंट पे करना आपके लिए पॉसिबिलिटी नहीं होगी। फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस आपको भोगने पड़ेंगे, या तो एस्टैब्लिशमेंट बंद हो जाएगा या तो आपको कोई और पेनल्टी देना पड़ेगा। तो वो सब चीज़ें ना हो, तो स्टार्टिंग से ही प्लीज नोट डाउन कि आपको ये चीज़ों को प्रॉपर गाइड में रखना है, दिमाग में रखना है एंड चीज़ों को लुकआउट करना है। करेक्ट, मूविंग अहेड, आपका जो पर्टिकुलर सिटी है या आपका जो पर्टिकुलर जोन है वो कौन से जोनल एरिया में फॉर्म करता है, उस जोनल एरिया में कोई और रिस्ट्रिक्शंस तो नहीं है, कोई और रजिस्ट्रेशन का मेजर रिक्वायरमेंट तो नहीं है, जैसे वाटर सेफ्टी हो गया या रिगार्डिंग एयर पोल्यूशन सर्टिफिकेट हो गया, ये व्हाटसोएवर, ये भी अगर रिक्वायरमेंट है तो आप जोनल ऑफिस में जाके, जो कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस के होते हैं, वहां पर इन चीज़ों को ईजिली फाइंड आउट कर सकते हो टू हेल्प योरसेल्फ। करेक्ट, मूविंग अहेड, हम नेक्स्ट बात करते हैं सुरक्षा की। सुरक्षा की नाम वो तो हमने फायर के थ्रू एंड उसके थ्रू तो कर लिया, बायोहैजार्ड हमने रजिस्ट्रेशन किया, यस, बट खुद की सुरक्षा की, योर इंश्योरेंस। यस, अगर आप एक सैलून ओनर है या वैसे हैं तो आप अपने आपको इंश्योर करा सकते हैं, अपने एस्टैब्लिशमेंट को इंश्योर करा सकते हैं। यस, आपने जो एस्टैब्लिशमेंट, वहाँ की जो मशीनरी है, चीज़ें हैं, उनके अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू होती है, उसमें इंश्योरेंस होता है एंड उसके प्रीमियम्स जाते हैं, बट उसका रिटर्न काफ़ी अच्छा होता है। अगर मैं इन पर्टिकुलर डॉक्टर्स की बात करूं, आपके लिए 2 इंश्योरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, आपके जो एस्टैब्लिशमेंट है उसका इंश्योरेंस, यस, जो भी आपने खोला है, क्लिनिक कह लीजिए, अपना बड़ा सा हॉस्पिटल कह लीजिए, व्हाटसोएवर। नंबर 2, इंडेमनिटी इंश्योरेंस। व्हाट इज दैट? दैट इज इन पर्टिकुलर फॉर द डॉक्टर्स फ्रॉम एनी मिसहैपनिंग एवर हैपेंड। कोई भी मिसहैपनिंग आपके आजू बाजू में कुछ भी होता है तो उसमें आपको लीगल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है एंड दे टेक अप द ऑल द कवर। ठीक है, इंडिया में मल्टीपल इंडेमनिटी इंश्योरेंस आज के टाइम पर है, यू कैन लुक आउट एज पर योर प्रेफरेंस एंड डेफिनेटली उससे इंश्योर करवाइए, है ना। मूविंग अहेड, अगर हम बात करें बेसिकली कि और क्या क्या रिक्वायरमेंट है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बेसिकली जो मेजर रिक्वायरमेंट है वो है आपके नेम को ट्रेडमार्क कराना। ओके, कई लोग करवाते हैं, कई नहीं करवाते, बट इट इज़ योर चॉइस एंड यू कैन डू इट। इफ़ यू करवाना चाहते हो तो डेफिनेटली व्हाई नॉट। आप चाहते हो आपने जो भी एक नेम रखा है सो एंड सो पर्टिकुलर, वो कोई और ना ले, या आप जो नेम रखने वाले हो वो किसी और ने ट्रेडमार्क तो नहीं करा रखा, उसका एक सिंपल फंडा है, आप ऑनलाइन साइट पर जा सकते हैं ट्रेडमार्क्स की, वहाँ पर जाकर आप उन चीज़ों को चेकआउट कर सकते हो एंड यू कैन ईजिली मेक योर नेम गेट ट्रेडमार्क, ताकि वो नाम कोई और अपने नाम के अकॉर्डिंग नहीं ले पाएगा एंड यू विल बी यूनिक
इन योर पर्टिकुलर फील्ड, करेक्ट। इस तरीके से ये प्रॉपर जो लीगल डॉक्यूमेंटेशंस हैं, जितनी भी आज हमने बात की, स्टार्टिंग फ्रॉम स्टैब्लिशमेंट लाइसेंसिंग या आपके रजिस्ट्रेशन से लेके सर्टिफिकेट्स को शो ऑफ करने से, बायोहैजार्ड रजिस्ट्रेशन, फायर रजिस्ट्रेशन, वाटर एनी जोनिंग के अकॉर्डिंग, जोन के अकॉर्डिंग आपके कोई और रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट हैं, आपका टैक्स का रिटर्न फाइल करना, जीएसटी को मेंटेन करना, यू रिक्वायर एवरी ईच एंड थिंग, जिससे कि आप अपने आप को भी सिक्योर रख सको एंड यू कैन प्रोवाइड द बेस्ट सर्विसेज आउट देयर, है ना। एंड now if I talk about the international students, please pay attention. In your particular country or in your particular country, state or zone, if you have this liberty of getting the licensing for the particular degree or the particular course, for example, in US you get the cosmetological licensing. Over there you can get that, but for that you have to sit in an exam and qualify that. Please do that. Get yourself a licensing certificate so that you can easily perform all these expert things over there, and you never fall any prey to all these kind of legal formalities. Rest other things lies the same. And if you require to pay up the taxes, please do that. If you require particular registration of your establishment, please do that. If you want to make your name, patent or trademark, please do the necessary thing in the necessary office or the legal requirements as per. Fine. The safety is the major thing that would be taken care by you and the client. All right. Consent forms should always be signed by the client for your safety. Insurance is the major thing that every other person needs in this field in particular. Okay. इंश्योरेंस जरूर रखेगा एंड माय डियर डॉक्टर्स प्लीज मेक दैट श्योर. हम इस इंडस्ट्री में वी आर फ्रॉम वेरी लॉन्ग एंड आई जस्ट वांट यू ऑल माय डियर फ्रेंड्स, माय कलीग्स टू ग्रो इन अ प्रॉपर डायरेक्शन. आप एक प्रॉपर डायरेक्शन के साथ, प्रॉपर फॉर्मेलिटीज के साथ, प्रॉपर अंडर गाइडेंस के साथ आप ग्रो कर पाओ. वही हमारा मोटिव है, वही हमारा एम है. इसीलिए हम ये प्रॉपर सीरीज आपके लिए लेकर आए हैं. अगर आपने हमारे पुराने पार्ट्स को चेकआउट नहीं किया है, गो वॉच देम आउट. आई एम श्योर आप बहुत कुछ सीखेंगे. आई होप एंड विश आज के भी इस वीडियो में आपको काफ़ी सारी लीगल फॉर्मेलिटीज के बारे में पता चला होगा, जिनको टेक केयर करना कंपलसरी है. ओके. अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर भेजिएगा. वी विल ट्राई टू हेल्प यू आउट डेफिनेटली. एंड प्लीज़ मेक श्योर कि आप हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वो नोटिफिकेशन बेल आइकन को हिट करें. हम और भी सारे पार्ट्स और भी सारी चीज़ों को क्लियर अप करने के लिए जल्दी आएंगे. उसके लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन को हिट कीजिए. जब भी हमारा वीडियो अपलोड होगा यू विल हैव अ हिंट फॉर श्योर. आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं एंड वहाँ पर भी हम छोटे छोटे कुछ न कुछ वीडियोस डालते रहते हैं जो आपकी नॉलेज को और एलैबोरेट करें. थैंक यू एवरीवन. होप टू सी यू सून अगेन. बाय बाय.